तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लैंड न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी में भारत के खनिज संसाधन के बारे में। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारत क्षेत्र अधिक समृद्ध है। इसका मतलब खनिज पदार्थ, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, लोहा, अयस्क सब ये मिलते हैं, गैस वो सब मिलते हैं खनिज। जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज की दृष्टि से भारत का क्षेत्र का सबसे समृद्ध है। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। तो भारत का खनिज पदार्थों का भंडार क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखिएगा। उसके बाद कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? वेलाडीला। वेलाडीला से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे की होती है? तो वेलाडीला। इतना याद रखिएगा क्योंकि पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। कुदेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है हमारा कर्नाटक में। वेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से। वेलाडीला खान में खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को कहाँ से किया जाता है? विशाखापट्टनम से। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बदून की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य कौन है? तो भैया जहाँ से सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है वहाँ कौन सा राज्य है? वह राज्य है उड़ीसा। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा किस प्रकार का है? हेमेटाइट। ठीक है, किस प्रकार का अधिकांश लोहा पाया जाता है भारत में? तो हेमेटाइट। जवार तथा रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो सीसा और जस्ता से। सीसा और जस्ता से ये हमारा जवार और रामपुरा, ठीक है, ये हमारा खनिज क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य कौन है? तो एक बात, राजस्थान में आपको बहुत से चीज़ देखने को मिलेंगे, सीसा पत्थर तो सबसे ज़्यादा यहीं से निकलते हैं, लोहा भी, और बहुत सी छोटी चीज़ें राजस्थान से ज़्यादा निकलते हैं। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान। कौन सा स्थान कापर खनन से संबंधित है? तो खेतरी। कौन सा स्थान कापर खनन से संबंधित है? तो खेतरी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा भी है। बॉक्साइट का प्रमुख खान कौन है? लोहरदंगा। लोहरदंगा है और बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रमुख खान है। पलामू और लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो राजस्थान, जिससे बनाया जाता है सीमेंट। कौन सा राज्य भारत के मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा है। तो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया पहला स्थान किसमें है भारत का? अभ्रक के उत्पादन में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी के संगमरमर किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो मकराना। राजस्थान में संगमरमर के सबसे अधिक पाए जाते हैं। गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र की मोटापुरी खान में कौन सा पत्थर निकलता है? तो सफ़ेद संगमरमर निकलता है। बड़ोदरा क्षेत्र के मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? तो सफ़ेद संगमरमर निकलता है। उसके बाद हमारा पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कोलार स्वर खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो सही उत्तर क्या है हमारा? केरल है। कौन सा एक राज्य भारत से अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। किस आणविक खनिज से संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो थोरियम से। उसके बाद टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। उसके बाद हमारा क्या है? देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 40% है। उसके बाद झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं, तो झरिया में। उसके बाद भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला भूभाग में निक्षेपित हुआ है, गोंडवाना में। भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो रानीगंज में किया गया था। उसके बाद नागेवेली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनन क्या है? तो लिग्नाइट है। सही उत्तर क्या है? लिग्नाइट है। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो दामोदर की घाटी, उसे क्या कहा जाता है? दामोदर शोक भी कहा जाता है बंगाल का, ठीक है। दामोदर की घाटी क्या है? सबसे अधिक कोयला भंडार है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला से है। तो रानीगंज का पश्चिम बंगाल में संबंध कोयला से है। भारत की सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है? तो भैया झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। आपने तो गंगा बासीपुर में भी देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी कोयले के भंडार है, बासीपुर। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस स्थान पर है? तो धनबाद है। तो यहाँ पे देखिए धनबाद का नाम
गेंगा बासीपुर में बहुत है और वहाँ पे झड़िया कोयला, वहाँ पे सब कहते हैं कि ज़मीन के अंदर आग लगी है। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को, ठीक है, भारत का रूर भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा है अधिक संचित भंडार उत्पादित की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई में किया गया था। उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी ONGC की स्थापना। उसके बाद कलाई, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कायलालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी में। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन है? अंकलेश्वर है। विश्व के सर्वोत्तम किस्म का भ्रग क्या है? हजारीबाग से है। उसके बाद भारत में तारमसर कोयला किस वर्ग से संबंधित क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय कोयलर कुदेरमुख झरिया से। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। भारत में 3 का अग्रग्रहर उत्पादक क्या है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक और सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र है। उसके बाद हमारा अगला है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो झारखंड है भैया। उसके बाद खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या है? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। जिले में से किस एक में हाल ही में हीरायुक्त किम्बरलाइट में बृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर में पाए गए हैं। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है? तो सही उत्तर है राजस्थान। राज्यों में किस एक नामचिन्ह नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। शैल तंत्र में कौन से धात्विक खनिज साजिश संपन्न है? धारवाड़ क्षेत्र है। उसके बाद भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोयले की 3 अग्रग उत्पादन अवरोही क्रम क्या है? तो छत्तीसगढ़ है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उसके बाद सौर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सोना सबसे अधिक कहाँ निकलता है? तो कोलार में निकलता है सबसे अधिक सोना। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एकदम पाए जाने वाला जिला क्या है? ललितपुर है और सबसे बड़ा जिला भी है ललितपुर। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो छत्तीसगढ़ है भैया। तांबा का भी सबसे बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ है। लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तलवाड़ा में। और भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। हमने शुरू में पढ़ा था सबसे अधिक खनिज भंडार कहाँ है? छोटा नागपुर। और कहाँ से उत्तम किस्म की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? वेलाडीला से। ये भी पढ़े अच्छे किस्म की, ठीक है, अच्छे किस्म की लौह अयस्क वेलाडीला से प्राप्त होती है। तो ये है भारत के खनिज संसाधन। इसको अगर आप याद कर लें तो जरूर इसमें आएगा और आप कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, हमेशा आपके लिए ज़रूरी है। मैं इस पर लाइक रखता हूँ 10,000 इस पर लाइक आने चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी इसको पहुँचा दें, ठीक, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।